करेंगे। टीआरई 4 की बहाली को लेकर विज्ञापन के साथ ही कई कंफ्यूजन की स्थिति है और पटना के गर्दनीबाग में एक परीक्षा और निगेटिव मार्क्स हटाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ लोगों के द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि सिर्फ बिहार में ही शिक्षकों की बहाली के लिए 2 स्टेज में परीक्षा ली जा रही है, जो सरासर गलत है। यूपी, हरियाणा सहित कई राज्यों में 2 स्टेज में परीक्षा ली जाती है और बीपीएससी ने हर परीक्षा को 2 स्टेज में कर दिया है। इसलिए टीआरई 4 को अब छोड़ देना ठीक नहीं होगा। 2 स्टेज एग्जाम पर आपत्तियां उठाई जा रही है कि 2 स्टेज एग्जाम क्यों लिया जा रहा है। इस संबंध में भ्रांति भी फैलाई जा रही है। जैसे एक सज्जन को मैंने कहते हुए सुना कि बिहार पहला स्टेट है जो 2 स्टेज एग्जाम टीचर रिक्रूटमेंट में ले रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है। बिहार ऐसा पहला राज्य नहीं है। यूपीएससी समेत कई स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और अन्य आयोगों में 2 या 3 स्टेज एग्ज़ाम लिया जाता है। जैसे यूपीपीएससी और गुजरात जो है वो 2 स्टेज एग्ज़ाम लेता है। कोई भी एग्ज़ाम उनका सिंगल स्टेज नहीं है। इसके अलावा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी 2 या 3 स्टेज के एग्ज़ाम ही होते हैं। बीपीएससी ने भी सभी एग्ज़ाम को एटलीस्ट 2 स्टेज कर दिया है। तो एक टीआरई या कोई अन्य एग्ज़ाम को छोड़ना वैसे सही नहीं है। 2 स्टेज एग्ज़ाम हर हाल में मतलब सही होता है। इसके बाद एक निगेटिव मार्किंग की बात की जा रही है कि निगेटिव मार्किंग क्यों। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपने सभी ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है उसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान कर रखा है। किसी एक परीक्षा को यह करके कि पहले नहीं था या कभी नहीं था या जो भी, ये सही नहीं है। अब जो भी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से, वो सभी निगेटिव मार्किंग के साथ हो रही हैं। तो 1 सितंबर से टीआरई 4 के लिए आवेदन भरे जाएंगे और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो जहन में घूम रहा है वो ये परीक्षा कब होगी। और इस पर भी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने साफ कर दिया कि जब तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, अभ्यर्थियों की संख्या स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक परीक्षा की तारीख बताना मुश्किल है। राजेश कुमार ने कहा कि अगर आवेदकों की संख्या 5 लाख तक होगी तो एक ही दिन में परीक्षा ली जा सकती है। 5 लाख से ज्यादा आवेदन होने पर 2 या 3 दिन में परीक्षा ली जाएगी। उन्होंने अक्टूबर में परीक्षा की तिथि घोषित करने की बात कही और कहा कि नवंबर या दिसंबर तक परीक्षा ली जा सकती है। 1 से लेकर 30 सितंबर तक फॉर्म भरने का डेट रखा है। जब हमको ये पता ही नहीं है कि कितने लोग फॉर्म भरेंगे तो हम परीक्षा की तारीख कैसे बता दें। 5 लाख तक परीक्षा बिहार में हम एक बार में ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव। अगर 5 लाख से कम भरे तो हम 3 डेट देंगे। 1 to 5 के लिए एक डेट, 6 to 8 के लिए एक डेट और 9 से लेकर 12 तक के लिए एक डेट, 3 डेट देंगे। लेकिन 5 लाख से अगर अधिक लोग भर दिए तो हमें 2 फेज में लेना होगा, तो 3 के बदले हमको 6 डेट देना पड़ेगा। तो अभी हम कैसे बता दें डेट के बारे में। तो 3-4 महीना का समय दे रहे हैं। ये परीक्षा टीआरई 4 की जब भी होगी दिसंबर जनवरी में ही हो पाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को हमको पता ही चलेगा कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा। उसी के हिसाब से तब हम अक्टूबर में डेट अनाउंस